वीडियो उनके पास है, उसे सार्वजनिक करना चाहिए। झूठ बोलने से अच्छा है कि उसको सार्वजनिक करें। उन्होंने कहा कि जेडीयू बीजेपी जितना रहता है वो हमारे यहाँ आए, हम उनको दिखाएंगे। सामने का है, जब आप पब्लिक में बोल रहे हैं तो पब्लिक में सार्वजनिक कीजिए ना। आप बोल रहे हैं पब्लिक में, दिखाइएगा अकेले अकेले में, गलत बात है ना। आपको सार्वजनिक करना चाहिए। अगर नीतीश कुमार का ऐसा कुछ है आपके पास कि लालू यादव के पास गिड़ा रहे हैं, करिए सार्वजनिक, हम लोग भी देखें। आपको लगता है तेजस्वी जो कह रहे हैं कि 2 बार उन्होंने नीतीश कुमार को जीवन दान दिया, उनकी कृपा रही, तब नीतीश कुमार की सरकार बनी 2 बार? ऐसा है कि इस पर हम पहले भी बोले कि माननीय नेता के साथ आने से किन किन राजनीतिक दल को फायदा हुआ है, ये चुनाव के आंकड़े बताते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, अप्रैल के वो फारसी, आंकड़ा देखिए। झूठ बोलना, बार बार एक ही बात को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। आंकड़ा देखिए, जब राजनीतिक दल नीतीश कुमार के साथ आए हैं, आंकड़ा क्या था, हम क्यों बोलने से, और आंकड़ा देखिए, आंकड़े से समझ में आएगा क्या स्थिति थी लालू प्रसाद यादव की 2015 के पहले, कितने सीटों पर थे, नीतीश जी के साथ अलायंस करने के बाद उनकी क्या स्थिति, तो आंकड़ा कहते हैं। कह रहे हैं कि अशोक चौधरी भी बीजेपी के संपर्क में। नहीं, हम तो सबके संपर्क में हैं। हम तो आपको पहले कह चुके हैं, पुतिन से लेकर जो बाइडेन से लेकर के देश के जितने इंटरनेशनल लीडर हैं, हम सबके संपर्क में। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के भी संपर्क में होंगे। सीएम नीतीश कुमार और अनंत सिंह की मुलाकात को लेकर लगातार तेजस्वी यादव हमला कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अपराधी को कभी सीएम हाउस बुलाते हैं मिलने के लिए, कभी खुद ही चले जाते हैं उनके आवास मिलने के लिए। अच्छा, अगर ये इतना जोर से बोल रहे हैं कि अपराधी हैं, तो इनकी पत्नी को ये टिकट काहे दिए, क्यों सिंबल दिए? ये तो प्रश्न पूछेंगे ना हम कि अगर अनंत सिंह अपराधी हैं तो उनकी पत्नी को सिंबल क्यों दिए? इसका जवाब तेजस्वी यादव जनता को दें, तब फिर हम बताएंगे नीतीश कुमार क्यों गए थे। नीतीश कुमार किसी के घर पे नहीं गए थे, नीतीश कुमार बाढ़ जाने के क्रम में गए थे। और नीतीश कुमार कम से कम अनंत सिंह के यहाँ 50 बार जा चुके हैं अपने राजनीतिक पूरे कार्यकाल में, कोई पहली बार नहीं गए थे। लेकिन तेजस्वी यादव ने पहली बार टिकट दिया था, जानते हुए लालू प्रसाद यादव ने उनको अपराधी कहा था। उनके ऊपर किस तरह की उनके ऊपर विपत्तियां आई थी जब वो नीतीश जी के साथ थे, फिर भी आपने टिकट दिया। दोषी कौन, नीतीश कि लालू? जनता को सोचना। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है जम्मू कश्मीर में। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर 20 सीटें हमारे पास अधिक रहती तो जो 400 का नारा दे रहे थे वो जेल में रहे। हो सकता है उनका ऐसा सोच होगा कि हम आएंगे पावर में तो अपने विरोधियों को जेल भेजेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली महादेव ने उनको पावर ही नहीं दिया, क्योंकि महादेव अगला को जेल भेजना नहीं चाहते थे। बैड लक हो गया उनका। केजरीवाल को शराबबंदी पर जीतन राम मांझी सवाल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सफ़ेद पोश लोग शराब पीते हैं लेकिन प्रशासन उन्हें पकड़ती नहीं है। रात में सफ़ेद पोश लोग शराब पीते हैं बिहार में। प्रशासन जानकारी सरकार को देनी चाहिए कि ऐसे कौन प्रशासन के लोग हैं जिनके मिलीभगत से ऐसा हो रहा है, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर स्पेसिफिक हम लोगों को बताया जाएगा, सीनियर लीडर हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि कुछ लोग तो करते ही हैं, नहीं तो इतना शराब पकड़ा कैसे रहा है। भाई ऐसा है कि शेड्यूल कास्ट का एक्ट बना, शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट, क्या दलितों पर उत्पीड़न बंद हो गया? डाउरी एक्ट बना, क्या डाउरी लेने के लोगों का उत्पीड़न खत्म हो गया? एक्ट बनने के बाद उसी तरह से हमने शराबबंदी लाया, लेकिन कुछ लोग रहते हैं इस तरह के काम में। अब आपको हत्या करने पर जेल होगा, फांसी होगा, तो हत्या बंद हो गई है क्या देश में? पूरे करता ही ये लोग, तो दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की कमी नहीं है कहीं भी, वो लोग अपनी करते हैं घटना। सांसद भी करें कि हम सरकार आएंगे तो बंद कर देंगे शराबबंदी समाप्त कर देंगे। हम लोग नोटिस नहीं लेते प्रशांत किशोर का। दिल्ली के केजरीवाल केंद्र को सरकार ने गृह विभाग ने वहाँ से लेटर भेजा है, शायद बिहार सरकार की, जो बांग्लादेशी शरणार्थी 1971 में आए थे, उनकी क्या स्थिति है, ये सूची अब तैयार करने की है, ऐसा कुछ हमको उसकी जानकारी हम नहीं समझ पा रहे। बांग्लादेशी 1971 में जो आए थे शरणार्थी, 1 करोड़ के लगभग आए थे भारत में, तो उसमें से कितने लोग हैं बिहार में, उनकी क्या स्थिति है, एक रिपोर्ट मांगा गया है। हमको जानकारी नहीं है, तो हो सकता है कोई डेटाबेस बना रहे होंगे।
हो सकता है कोई डेटाबेस, क्योंकि जो बांग्लादेश में घटना हुई है उसके बाद भारत सरकार कोई फर्दर कोई और नहीं आ जाए, नए कुछ को लोग आ जाए, डेटाबेस क्या है हमको आई डोंट हैव एनी आइडिया। केजरीवाल जी को बेल मिल गया है, केजरीवाल जी को बेल मिल गया है, न्यायालय का न्याय निर्णय है। बेल मिलना नहीं मिलना में ना हम खुशी, कहाँ हम उस पार्टी के हैं, ना हम दुख व्यक्त कर सकते हैं, ना हम खुशी व्यक्त कर सकते हैं। न्यायालय का निर्णय है, ना हमारे लिए कोई खबर है। सर, बंगाल में कल मीटिंग बुलाई गई थी सरकार और डॉक्टरों के बीच सुलह सलाह को लेकर, लेकिन कोई भी डॉक्टर नहीं पहुंचे और ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर बंगाल की आवाम चाहेगी तो वो जो है इस्तीफा दे देगा। वो उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की कि हम बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है, और हमको लगता है कि ऐसी परिस्थिति में सरकार के साथ बातचीत पे जाना चाहिए और अपनी स्थिति और अपनी बात को रखना चाहिए, जिससे सरकार की क्या नीयत है ये भी साफ होती है और डॉक्टर क्या चाहते हैं ये भी साफ होता है। ऐसे तो डेडलॉक हो जाएगा ना। हमको लगता है डॉक्टरों को जाना चाहिए था, देश की मुख्यमंत्री ने बुलाया था और उसमें जाना चाहिए था, अपनी बात रखनी चाहिए थी, जो डिमांड्स थे वो रखने चाहिए थे, इससे सरकार उसको पूरा कर सकती नहीं कर सकती ये बनाए। लेकिन ये कि हम नहीं जाएंगे, कल कोई ऐसी बात हो जाए किसी राज्य में और एक तरफ कहे कि हम डेडलॉक की स्थिति में रहे, तो सरकार के लिए तो मुश्किल। सर, बंगाल के राज्यपाल ने सर कहा है कि वो किसी भी मंच पर ममता बनर्जी के साथ जो है मंच साझा नहीं करेंगे। ये माननीय राज्यपाल महोदय का अपनी उनके कार्य मतलब ममता जी के साथ अपने संबंध हैं, अपने उस पर हम लोग क्या टिप्पणी, कोई राजनीतिक कोई पॉलिटिकल बात तो है नहीं, ये तो महामहिम राज्यपाल की अपनी संबंध की बात है।